हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो वो मोस्टली चैप्टर हो गया था फोटोसिंथेसिस, तो मैंने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके पहला पार्ट जरूर देखिए। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस जो मैंने बताया था कि कैसे प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, किसके थ्रू प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें एक जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है कि मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिससे जो पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो ये उनके कुछ रॉ मटेरियल्स है जिनकी हेल्प से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पहला है सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के भोजन बनाने में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सनलाइट का मेन रोल है। तो वो क्लोरोफिल की हेल्प से, कि क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, ग्रीन पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। तो वो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, सन एनर्जी को कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना। तो जो इसके वजह से क्या करता है, जो क्लोरोफिल जो पत्तियों में होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। दूसरा क्या होता है, वाटर। वाटर का क्या काम होता है, जो भी हमारा मिनरल्स होते हैं, जो हमारे सॉइल्स हैं, तो सॉइल्स में मैंने बताया था सॉइल्स में कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो मिनरल्स प्रेजेंट होने के कारण जैसे हमारे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये हमारे सब मिनरल्स हैं। तो वाटर का काम क्या होता है, जो हमारे रूट के थ्रू जो है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स क्या काम करता है, पाइप का काम करता है पानी पहुंचाने का। तो वेसल्स के थ्रू जो है वो पानी पहुंचाता है हमारे ब्रांचेस तक, स्टेम से लीफ तक, जिससे क्या होता है पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, जिससे पौधे आगे चलकर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, ग्लूकोज बनाना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनाता है, जिससे हमारे पौधे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से हमारे पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का काम क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये उसमें से हमारा प्लांट आता है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने अभी बताया लेकिन फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। क्लोरोफिल क्या होता है, अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट कैप्चर सनलाइट। मतलब जो उसके अंदर जो हरा रंग द्रव्य होता है जो पत्तियों में पाया जाता है और सूर्य का प्रकाश सोखता है। मतलब कि जो पत्तियां हमारी होती हैं, आप सभी ने देखा होगा पत्तियों का रंग हरा होता है। कभी कभी उसके अंदर पीला भी पत्ती देखा होगा और लाल पत्ती भी देखा होगा, अलग अलग कलर के। लेकिन जो मोस्टली पत्ती का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। वो किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल। जो उसका ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो अगर कोई भी पत्ती अगर आपने ग्रीन देखी होगी तो वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती है। तो इसी वजह से द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट कैप्चर सनलाइट। तो उसका मेन काम क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में वो सनलाइट को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की वजह से फूड क्या करता है, प्लांट क्या करता है, अपना फूड बना पाता है। तो ये हमारा क्लोरोफिल है। सीटेड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं। उसके बाद हाउ प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार ऑब्टेन कर पाते हैं। तो फ्रॉम सॉइल, मतलब एक तो हमारा पृथ्वी से, मतलब मिट्टी से, सॉइल जमीन से, दूसरा हवा से, तीसरा क्या है, सनलाइट से। तो जो हमारा जो हमने सॉइल बताया, जो हमारी सॉइल है तो उसमें क्या है, एयर मतलब मिनरल्स है और वाटर है। तो मिनरल और वाटर हमारा तीन प्रकार से सॉइल, मतलब जो हमारा प्लांट है वो फूड ऑब्टेन करता है, एक सॉइल से, दूसरा एयर से, तीसरा कौन सा है, सनलाइट से। तो ये तीन हमारे प्रोसेस हैं जहां से ऑब्टेन करता है। पहला मिनरल एंड वाटर। तो मिनरल में क्या 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 चीजें पाई जाती हैं, पोटेशियम है। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से जो सॉइल में पाए थे, जो पौधों के लिए जरूरत है, तो पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को, अपना फूड बनाते हैं। और वाटर तो हमारे पौधों के लिए जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर फ्रॉम एयर। एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को क्या होता है, पौधों को अपने आप को जीवित रखने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जैसे इंसानों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार पौधे को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो उनको अपना फूड बनाने के लिए
सॉइल में मिनरल्स और वाटर की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। दूसरा है सनलाइट। सनलाइट का क्या है, सनलाइट एक एनर्जी सोर्सेज है। यहाँ की सनलाइट एक रॉ मटेरियल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको भोजन बनाने के लिए सनलाइट का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो जो सनलाइट के प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी कंज्यूम करता है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, क्लोरोफिल, और कैसे जो है हमारा कैसे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पौधों में पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मैंने दो बताए थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ये दो होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, जो मैंने मतलब क्या बताया, जो खुद से भोजन बनाते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं होती, वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट, जो पौधे हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं, तो उन ऐसे, लेकिन पौधे भी बहुत टाइप के होते हैं। कौन से ऐसे पौधे ग्रीन प्लांट हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको जो जिनको सनलाइट की जरूरत होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तीसरा कार्बन वाटर की जरूरत होती है। ऐसे पौधे जिन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, परपोषी। इसका क्या है, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं ना बना के दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे पैरासिटिक, दूसरा इंसेक्टिवोरस, तीसरा क्या है, सेप्रोट्रॉफिक, चौथा सिम्बायोटिक। ये हमारी क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि पैरासिटिक में क्या आता है, जैसे कसकट्टा, अमरवेल, आपने देखा होगा कि जैसे एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसमें पतली पतली बेल सी लटकती रहती है, मतलब देखोगा पतली सी बेल का पूरा पेड़ को पूरा कवर किए होती है, तो वो क्या होते हैं, ये पैरासिटिक बेल। वो मतलब अपना भोजन खुद ना बना के दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मतलब एक पेड़ का सहारा लेके अपना खुद जाके अपना वहां पे भोजन बनाते हैं और उस पेड़ को डैमेज कर देते हैं। दूसरा है इंसेक्टिवोरस, मतलब पिचर प्लांट, इसका एग्जांपल है। इंसेक्टिवोरस में कौन सा था, जैसे पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करता है, एक कीटनाशक पौधा होता है, वो क्या करता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जैसे कि उसी वो, और बहुत ज्यादा स्मेल करता है। जैसे ही उसके पास कोई कीड़ा मकोड़ा आया, वो तुरंत जो है, वो होता पौधा है, फूल की तरह होता है, लेकिन वो तुरंत क्या करेगा, वो उस कीड़े को खा लेता है। तो ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक, मतलब फंजाई। वो तो आपने कवक देखा ही होगा, जैसे कि कहीं ब्रेड में लग गया या सड़ी गली चीजों में क्या होता है, फंगस लग जाता है, तो वो हमारा किस में आता है, सेप्रोट्रॉफिक। ये चीजें ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि पैरासिटिक क्या होता है, इंसेक्टिवोरस क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, या सिम्बायोटिक क्या होता है, या फिर इनके एग्जाम्पल दे देगा आपको अलग से, आपको उसमें टिक लगाना होगा। तो इस टाइप का ये चीजें ध्यान रखिएगा, सीटेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक, मतलब लाइकेन। लाइकेन क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे के लिए डिपेंड होते हैं, एक दूसरे का भोजन बनाने में सहायता करते हैं। तो ये हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट है, जो मतलब पौधों के लिए पोषण में जरूरत होती है। आइटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स, ये इनके एग्जाम्पल है, और ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज जो पार्ट 2 है, आज हम यही क्लास खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो बचा हुआ है फोटोसिंथेसिस का एक एक्सपेरिमेंट, कि कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, एक उस पर एक्सपेरिमेंट बताएंगे आपको डिटेल में। और दूसरा जो बचा है इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि क्या महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस का। तो ये चीज जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए तैयारी के लिए। और सीटेट का एग्जाम इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर में जरूर होगा, तो आप लोग अभी से तैयारी करिए, जिससे आगे आने वाले समय में आप लोग अच्छा कर पाए। थैंक यू।